जय हिंद एवरीवन। मैं अजय सिंह राठौड़, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके लिए लाया हूँ एक बहुत अच्छा टॉपिक, हाउ टू यूज 4C टू विन। जीतने के लिए 4C का इस्तेमाल कैसे करें, आओ देखते हैं। मिस्टर शिव खेड़ा को आप जानते हो, जो इंडियन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनका ट्रेडमार्क है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले अलग से काम नहीं करते, उनका तरीका अलग होता है। ये बहुत अच्छा डेफिनेशन है जीतने वालों के लिए। और हमारे सारे वीडियोस ज़्यादातर हम फोकस कर रहे हैं हाउ टू विन, बिकॉज माई मोटो इज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ विक्ट्री। जीत का कोई विकल्प नहीं होता है, जीत जीत होती है। आइए देखते हैं आज ये 4C की हेल्प से डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको लगेगा कि बहुत कुछ मिल गया है आज। जिस तरह से दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास है, और 20% लोगों के पास 80% पैसा है, और 80% लोगों के पास 20% पैसा है। ये सही बात है। तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे हायर क्लास एंड मिडिल क्लास। तो हायर क्लास वालों के पास 80% पैसा है, और जो पर्सन मिडिल क्लास में है उनके पास, वो लोग 80% हैं और उनके पास केवल 20% पैसा है। तो आप चाहोगे हायर क्लास में जाना? ओके, हम आपके साथ हैं और जितना हो सकता है अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आज का जो आइडियाज़ है ये वंडरफुल आइडियाज़ हैं, जो मैंने अपनी मेहनत से निकाले हैं, बनाए हैं, कहीं से कॉपी नहीं किया है। ये हमारे अपने आइडियाज़ हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। ओके, आओ देखते हैं। और 4C कंसिस्ट सी। ओके, C मीन्स क्रिएट, C मीन्स कम्युनिकेशन, C मीन्स करेज, and C means consistent. Okay, create means how to create new ideas. Your brain is capable to create new ideas. आपके दिमाग में सुबह से शाम तक हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज आते हैं, आपने देखा होगा, आते हैं। ओके, आपने कभी नोट किया है, कभी आपने ऐसा किया है कि एक डायरी और पेन आपके पास हो, जब अच्छा आइडियाज़ आपके पास आ रहा है तो आप उसको नोट डाउन करो। अभी हम साथ में ये बात भी करेंगे कि ये आइडिया आते कहाँ से हैं, क्योंकि अभी हम आगे बताएंगे इस बात को। आगे चलते हैं, हाउ टू क्रिएट न्यू आइडियाज़। ओके, ये काम है ब्रेन का। ओके, आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन इज द वे वेयर यू कैन शेयर एंड एक्सचेंज योर आइडियाज़ अ प्लेस टू एवरी कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। संचार वह माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने आइडियाज़ को एक जगह से दुनिया के कोने में भेज सकते हो। ऐसा है? यस। अभी हम बात करेंगे, देयर आर 3 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट कम्युनिकेशन इज दैट, आप जब बात करते हो किसी पर्सन से तो केवल आपके आइडियाज़ शेयर हो रहे हैं। जैसे अभी हमारे आइडियाज़, हम स्पीकर हैं, यू आर लिसनर, इन दिस टाइम हमारे आइडियाज़ ही आप सुन रहे हो। ओके, और जब हम बात करते हैं एक्सचेंज की, तो क्या होता है, दोनों चीज़ होती हैं एक साथ। शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग मीन्स हमारी बात आपने सुनी और आपकी बात हम सुन रहे हैं, ऐसा होता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, कंपनीज क्या करती हैं, एक मीटिंग करती हैं, असेंबली मीटिंग, और वहाँ उनका क्या होता है, प्रोग्राम बनता है इस चीज़ का, और एक दे विल टेक अ डिसीजन आफ्टर मीटिंग। एक बड़ा निर्णय वो लोग लेते हैं सबसे पूछ कर, बिकॉज एवरी मैन हैज़ अ क्वालिटी। आपके पास कुछ क्वालिटी अलग हैं, हमारे पास अलग हैं, किसी थर्ड पर्सन के पास अलग हैं। लेकिन जब हम लोग किसी एक टॉपिक पर बात करेंगे तो क्या होगा, यू विल क्रिएट मोर आइडियाज़ बाई नंबर ऑफ पर्सनस। हम लोग एक साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, और एक ही टॉपिक पर बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे हमको एक साथ। ये बहुत अच्छी बात है। ओके, इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि कम्युनिकेशन करने के लिए और भी बहुत तरीके हैं। कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं बाहर और अपने अंदर भी। बाहर तो हम लोग करते ही हैं, जो सबको पता है। ओके, आप एक बिजनेसमैन हो, आप चाहते हो हमारी आपकी सेल बढ़ जाए। ओके, उसके लिए आप क्या करते हो, एडवर्टाइज करते हो। ये भी एक मार्केटिंग का एक पार्ट है, जो कि कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन। इसके अलावा आप एक डॉक्टर हो, आप पेशेंट का अच्छी तरह ट्रीटमेंट देते हो। आप टीचर हो, बच्चों को अच्छा पढ़ाते हो। आप एडवोकेट हो, आपके कस्टमर कौन है, ऐसे पर्सन है जिनको ज़रूरत है एक अच्छा निर्णय मिल जाए, एक डिसीजन अच्छा मिल जाए। बहुत से लोग हैं जो निर्दोष होते हैं, वो चाहते हैं कि हम एक ऐसे पर्सन के, एक ऐसे एडवोकेट के पास जाएं
जहाँ की डिसीजन हमारे फेवर में हो। ओके, इसके अलावा आप लोग जो भी हो, लेकिन आप लोग सेल करते हो, अपने आइडियाज़ सेल करते हो। हम सभी लोग अपने आइडियाज़ सेल करते हैं, ये बात सही है। और ये आइडियाज़ सेल करने का जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है? ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम लोग ऐसा कर पाते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक ऐसा कम्युनिकेशन जो आपने आज से पहले नहीं सुना होगा, दैट इज नोन एज इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन योर ब्रेन एंड हार्ट। जब आप डिसीजन लेते हो तो क्या होता है? आप सोचते हो, तो सोचते समय आपने कभी देखा होगा आपके अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आती है, वो आवाज़ आपकी हार्ट की होती है। क्योंकि जब आप ब्रेन से चलते हो तो कई बार गलती हो जाती है, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है और जो हमको डिसीजन देता है क्विकली। लेकिन एक अंदर से जो आवाज़ आती है वो हार्ट की होती है, या और अंदर जाएंगे स्पिरिचुअल सेक्टर में जाएंगे तो वो आवाज़ आपकी सोल की होती है, आपकी आत्मा की आवाज़ होती है। और आत्मा की जो आवाज़ आती है वो बहुत अच्छी होती है। हर समय जब भी आप कहीं भटक रहे हो, कोई गलत काम करने का प्लान आपके दिमाग में आया है, तो उसी समय आपको एक एडवाइस मिलती है, अंदर से मिलती है। आपने कभी सोचा ये कहाँ से मिलती है? यही आवाज़ सोल की होती है, आत्मा की होती है। अभी फ़िलहाल हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं आपके हार्ट के साथ। आपने सुना होगा, समाज में ये सभी लोग जानते हैं कि जब हम दिलो दिमाग से कोई काम करते हैं तो काम का रिजल्ट भी अच्छा होता है। दिलो दिमाग से किया हुआ काम 100% आउटपुट देता है। ऐसा है? यस, ऐसा ही है। तो अब हम बात करेंगे हाउ टू कोऑर्डिनेट योर हार्ट एंड ब्रेन। कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एक और लैंग्वेज में अलाइनमेंट। किस तरह से? जैसे सिंपल एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि अलाइनमेंट के लिए एक तरीका आपको एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं छोटा सा, कि आप कोई चीज़ देख रहे हो किसी पार्टिकुलर एंगल में। एक पर्सन है जो कि आपसे, जैसे आप सामने हो 12 बजे की लाइन, 12 o'clock लाइक दिस, और एक पर्सन जो कि 90 डिग्री पर है। यहाँ से 90 डिग्री आपका राइट साइड मीन्स ईस्ट। अभी आप नॉर्थ में हो तो आपका ईस्ट कहाँ होगा? 90 डिग्री होगा। जो पर्सन ईस्ट में है और आपकी तरफ उसका फेस है, लेकिन आप सामने देख रहे हो, उसको वही चीज़ देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको फेस टर्न करना पड़ेगा। ऐसा है? तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा? इस तरीके से। आपका फ्रंट होगा सीधा होगा, उसका ऐसे होगा। तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस सामने आ रही है, ये दैट इज नोन एज अलाइनमेंट प्रोसेस। लेकिन हम दोनों लोग एक ही जगह पर देख रहे हैं, एक ही कंडीशन पर विचार कर रहे हैं। इसी तरह से आपके इंटरनल पार्ट में क्या हो रहा होता है, जब हम कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं उस समय हमको जितना सीरियसली होना चाहिए अपने अलाइनमेंट करने के लिए, उतना ही बेहतर रिजल्ट आएंगे। ऐसा कैसे होगा? अभी देखते हैं। जो आपका हार्ट है और आपका ब्रेन है, ये दोनों डिफरेंट कंडीशंस में काम करते हैं। कैसे? जब ब्रेन कोई काम करता है तो आपके गले से ऊपर होता है, बहुत सारे एक्शंस आप करते हो। और जब आप सीरियसली कोई एक्शंस लेते हो, सोचते हो गहराई से, तो वो आवाज़ दिल की होती है। आमतौर पे समाज में ऐसा बोला जाता है कि आप हमारी बहुत तारीफ़ कर रहे हो। आप कहाँ से बोल रहे हो? आप ऊपर से बोल रहे हो या पेट से बोल रहे हो? लोग ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि ऊपर से बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपका ब्रेन से बोल रहे हो, आप दिमाग से। लेकिन जब आप पेट से बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? दिल से बोल रहे हो, और दिल की आवाज़ ही सुनी जाती है। ये सुनो, हम जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, ये क्या होता है? ये ट्रांसमीटर रिसीवर, जिस तरह से हम आपसे बात कर रहे हैं, एक बात करें कम्युनिकेशन की, तो इसमें क्या हो रहा है? एक ट्रांसमीटर है, रिसीवर है। ट्रांसमीटर कौन है? हम। रिसीवर कौन है? हम ही हैं। कब? जब हम इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमारे हार्ट से हमारी बात चल रही है ब्रेन की, तो क्या हो रहा है? डिसीजन मेकिंग के लिए। यहाँ पर आपको चीज़ बताना चाहेंगे कि जैसे कि आपने ये देखा कम्युनिकेशन, उसके आगे चलेंगे करेज। करेज का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू कंट्रोल द फियर। नंबर 1 कंडीशन क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है टू कंट्रोल द फियर, जो कि डर से बचाती है हमको। डर से बचाती है, डर नहीं लगता है। ओके, अगला एक्शन क्या है? करेजियस मैन इज दैट मैन हु फेस द चैलेंजेस ऑफ द लाइफ, ऑलवेज रेडी टू अटैक, ऑलवेज
फेस ऑलवेज कैपेबल टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, दैट इज करेजियस मैन। तो करेज का एग्जाम्पल देने के लिए अभी हम आपको करेंगे कोऑर्डिनेट अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट चल रहा है प्रोसेस पूरा। सबसे पहले क्या है, क्रिएट, कम्युनिकेशन, करेज, और लास्ट वर्ड क्या है, कंसिस्टेंट। ओके, लगातार। अभी कंसिस्टेंट में कुछ स्पेशल चीज़ें और हैं, वो क्या है, कंसिस्टेंट में दो चीज़ आती हैं, वो क्या होता है, एटीट्यूड और बिहेवियर। बिहेवियर में क्या क्या आता है, आपका फिजिकल कंडीशंस, सपोज करो एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन कैरेक्टर, ये सभी चीज़ आती हैं बिहेवियर में। उसके बाद एटीट्यूड में क्या आता है, आपका एडवाइस, स्पिरिट, बिलीफ। आप बोलते हो सेल्फ बिलीफ मीन्स, एडवाइस मीन्स क्या है, आपकी राय। ओके, स्पिरिट मीन्स भावना, और सेल्फ बिलीफ मीन्स आपकी स्वयं की आस्था। ये चीज़ें आपने देखा, दोनों में फ़र्क क्या है, डिफरेंस बिटवीन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। बिहेवियर कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन एटीट्यूड को बदलना इतना आसान नहीं होता है। बदला जा सकता है एटीट्यूड भी, लेकिन बहुत लॉन्ग प्रैक्टिस करने के बाद। जब आप बात करते हो लॉन्ग विजन की, कि आज आप जो एक्शंस कर रहे हो, क्या आप अपने आप को 10 साल के बाद देख रहे हो? नहीं, बहुत ही कम लोग हैं, क्यों आजकल का जो जनरेशन है वो क्या है, उनको जल्दी चाहिए सब कुछ, करंट में। तो ये मॉडर्न जो चेंजेस हो रही है, चेंजेस इज़ द रूल ऑफ नेचर, प्रकृति की तरफ से ही चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। आज के जो यूथ हैं वो चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी तरक्की कर जाएं, लेकिन आपसे पहले आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जांपल्स भरे हुए हैं, उन्होंने टाइम दिया था अपने आप को सफलता के लिए। और आज भी अगर हम उसी विचार पर फोकस करें, उसी आइडियाज़ पर फोकस करें, आज हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर अपने आप को मिनिमम 5 ईयर भी देते हैं तो क्या होगा, काम अच्छा होगा डेफिनेटली। उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंसिस्टेंट का मतलब यही है, लगातार। लेकिन लगातार के साथ साथ कुछ और भी दे रहा है कंसिस्टेंट, क्या दे रहा है, एटीट्यूड और बिहेवियर मस्ट बी सेम। मीन्स आपका एटीट्यूड भी सेम होना चाहिए और आपका बिहेवियर भी सेम होना चाहिए। कैसे, अभी हम समझते हैं फिजिक्स के एक छोटे से एग्जांपल से। V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर मीन्स, जब हम बात करते हैं करंट बढ़ाने की, तो करंट बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है, क्या है, वोल्टेज बढ़ाने पड़ेंगे। यू विल इनहांस द वोल्टेज, ऑटोमेटिकली करंट विल बी इंक्रीज। ओके, तो वोल्टेज जब बढ़ेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। सेम तरीके से आपका एटीट्यूड जब फिक्स होगा अपनी जगह पर, तो एटीट्यूड चेंज कर देगा आपके बिहेवियर को। बात ये हो रही है, जिस तरह से आप वोल्टेज को बढ़ाने से करंट को बढ़ा सकते हो, उसी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर दो एक्टिविटीज़ हो रही हैं। वो क्या है, एक बिहेवियर है जो देख रहा है एक्शंस क्या हैं, रिएक्शंस क्या हैं, और करेक्टर कैसा है। एक्शंस में डेली रूटीन आपका आता है, आप सुबह कितने बजे उठते हो, आप जोश में कितना रहते हो, कितना आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके खाने पीने का सिस्टम क्या है, ओके, आप कितना टाइम के पंक्चुअल हो, ये सारी चीज़ आ जाती है आपके करेक्टर में, ओके, आपके बिहेवियर में। ओके, इसके अलावा एक्शन रिएक्शंस में वो चीज़ आती हैं जो कि आप डेली करते हो। एक्शंस करते समय आपके अंदर लगन कितनी है, आप कितनी कड़ी मेहनत कर सकते हो, आपका एंड्योरेंस पावर क्या है, और आप किसी दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती है, ये आपको पता है, तो कितनी कीमत चुकाने के लिए आप तैयार हो, आप क्या चाहते हो और क्या आप दे सकते हो, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, इन सभी चीज़ का एवोल्यूशन निकालने के बाद आपको ये पता लगता है कि आज की डेट में सब कुछ ये है। नोट डाउन, आप डायरी पर नोट करो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज एटीट्यूड। अभी एटीट्यूड से आपको क्या मिलेगा, आस्था, सेल्फ बिलीफ, अभी बताया था मैंने, स्पिरिट, भावना, फीलिंग्स। ओके, सबसे पहली बात यह है कि जब अभी बात करते हैं एडवाइस, ओके, स्पिरिट एंड सेल्फ बिलीफ, राय, भावना, आस्था। आस्था, जब हमारी आस्था ईश्वर में होती है तो क्या होता है, बहुत सारी नेगेटिविटी ऑटोमेटिक आउट हो जाती है। जब आप ईश्वर पर बिलीव करते हो तो क्या होता है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रह जाती है। लेकिन बिलीव और बिलीफ में भी बहुत बड़ा फर्क है। देयर इज टू मच डिफरेंस बिटवीन बिलीव एंड बिलीफ। बिलीव मीन्स विश्वास और बिलीफ मीन्स आस्था। विश्वास कभी भी डगमगा सकता है, लेकिन आस्था कभी भी डगमगाती नहीं है।
फिक्स होती है, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। अभी आपने इतनी टाइम में आपने देखा कि आपका जो बिहेवियर है वो अलग है, आपका एटीट्यूड अलग है। अब क्या हो रहा है, आपको अलाइनमेंट करना है। जैसा आपका एटीट्यूड है उसी तरीके से आप क्या करो, अपने बिहेवियर को बनाओ, क्योंकि एटीट्यूड को चेंज करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आप एक पेन लो, एक कागज़ लो और अपनी स्ट्रेंथ नोट करो। हर एक ह्यूमन बीइंग की स्ट्रेंथ अलग अलग होती हैं। आपकी स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ पर है, किस किस चीज़ पे आप फोकस अच्छा है, आपका किसी चीज़ पे आपकी कमांड अच्छी है, आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो, ये सारे पॉइंट नोट डाउन करो। ये आपकी स्ट्रेंथ है। और एटीट्यूड का हेल्प लेते हुए अपना बिहेव चेंज करो। सपोज करो कि आपका ब्रेन तो अच्छा काम करता है लेकिन आप जल्दी उठते नहीं हो, क्योंकि किसी चीज़ को याद करने का तरीका सुबह सुबह होता है, मॉर्निंग टाइम में। आप क्योंकि हमारा ब्रेन शाम को थक जाता है, जब हम सोने जाते हैं उससे पहले बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे एक्शंस होते हैं, और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि अब हमें आराम करना चाहिए। लेकिन जब आप सुबह सोकर उठते हो उस समय आप बिल्कुल फ्री माइंड होते हो, उस समय आप रिलैक्स होते हो, आपका ब्रेन पूरी तरह काम कर रहा होता है। उस समय पर जो भी टास्क आप सबसे पहले करोगे वो अच्छा होगा, यस अच्छा होगा। उसके लिए आप क्या करो, इसके लिए तरीका ये है कि आपका जो विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए, इसका मतलब यही है कि पहले से प्री प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। करना क्या है, सपोज करो आप स्टूडेंट हो, आपको लर्न करना है, तो शाम को नोट्स आपके बन जाने चाहिए। सुबह उठने के बाद लिखा नहीं जाता है, पेन नहीं चलता है, ब्रेन चलता है। पेन नहीं चलता है, ब्रेन चलता है। आप उसको याद करो, मेमोराइज करो। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक यू कैन गेन मोर इन लेस टाइम। आप अपना समय बचा सकते हो। अभी हम सारी चीज़ें एक साथ ऐड करें तो क्या होगा, क्रिएशन कब शुरू होगा, जब आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, आइडियाज़ में से आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद अब दूसरा पॉइंट क्या आता है, ये आता है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या है, सारे पॉइंट हो गए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। ओके, करेज। करेज को इंक्रीज करने का तरीका एक ही है, आपका एटीट्यूड में सेल्फ बिलीफ। जितनी बड़ी आस्था होगी आपकी उतना आपका करेज इंक्रीज होगा। ओके, इसके अलावा कंसिस्टेंट को ध्यान रखते हुए वही सारी बातें हैं जो मैंने अभी बताई कि आपको 2 पॉइंट पर काम करना है, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। बिहेवियर को चेंज आप कर सकते हो, ये आपके हाथ में है, लेकिन ये भी एक दिन में नहीं होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, जो आपकी हेल्प करेगा। टाइम मैनेजमेंट बनाओ, उसके साथ साथ आप रूटीन अपना पूरा फोकस करो। फोकस करने के बाद आप एटीट्यूड की हेल्प ले लो। एटीट्यूड की हेल्प लेने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपकी नेगेटिविटी दूर होने लगेगी। जहाँ बिलीफ होता है, जहाँ सूर्य होते हैं वहाँ अंधकार नहीं होता है, और जहाँ अंधकार होता है वहाँ सूर्य नहीं होते हैं। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है सॉलिड। एंड इफ़ यू वांट टू लाइक इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन यू विल हैव टू बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो सूर्य की तरह जलने की आदत डालो, क्योंकि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। जो भी आप कर रहे हो, अपने आप को एक्शंस जो आप कर रहे हो उसमें आप देखो कि उसकी कीमत चुकाने के लिए आप तैयार हो। अगर आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो दुनिया में इम्पॉसिबल जो वर्ड है वो डिक्शनरी में से निकाल दो। आप आपकी जो लिमिट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ कर लोगे। एक पर्सन जो अपाहिज है उसको बोलोगे 100 मीटर स्प्रिंट लगाएगा, क्या लगाएगा वो? नहीं। आपके हिसाब से आपका जो लिमिटेशन है, आपने आइडियाज़ लिखो। उन आइडियाज़ को जब आपका ब्रेन, हार्ट एंड ब्रेन, दिलो दिमाग से जब आपने आइडिया लिखे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, टिक मारते जाओ। उसमें से करो सेलेक्ट एक आइडिया, सिंगल आइडिया से, वो आप कर सकते हो डेफिनेटली। आज का हमारा टॉपिक था आपको ये सारी बेसिक जानकारी देना, क्योंकि सफल लोग यही तरीके अपनाते हैं। वो अपने खुद में जज करते हैं सारी चीज़ें, और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं, अपने हार्ट से बात करते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन जितना बेटर होगा उतना रिजल्ट आपका अच्छा होगा। यही बताने के लिए आज हमारी कोशिश थी कि आपको एक्सप्लेन किया जाए ये सारी बातें, जिससे कि आपका प्रिडिक्शन अच्छा हो, कल का फ्यूचर आपका अच्छा हो। ये सारी बातें आजमाने के बाद ये वीडियो बनाया गया है। आपने हमारा वीडियो देखा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम, जय महाकाल, जय माँ भवानी।